आज से बहुत दिनों पहले की बात है। स्थल भूमि से बहुत दूर, ठीक समुंदर के बीचों बीच एक जादुई मोतियों का महल था। इस महल में रहती थी दो जलपरियां, मणिमाला और झिनुकमाला। एक दिन जब वो महल के बाहर खेल रही थी, झिनुकमाला, मोतियों से खेलते खेलते मैं थक चुकी हूँ। ये मोतियों का महल ही हमारा सब कुछ है। जब से हम यहाँ आए हैं, इस जादुई मोतियों के महल की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे ये मोती बहुत ही दुर्लभ है। इस सफेद मोतियों के महल की देखभाल करने में मेरा मन नहीं लग रहा। चलो ना, आज हम अपने जलपरी रूप में समुंदर के पानी में थोड़ी तैर करके आते हैं। लेकिन मणिमाला, कोई लेकिन नहीं, चलो ना। इसके बाद मणिमाला और झिनुकमाला अपने महल के बाहर समुंदर के पानी में आकर तैरने लगती है। कुछ देर तैरने के बाद मणिमाला कहती है, झिनुकमाला, कितने दिन हो गए हम समुंदर के किनारे की ओर नहीं गए। आज मौसम कितना सुंदर है, चलो ना आज हम उत्तर दिशा की ओर चलते हैं। लेकिन मणिमाला, मुझे तो और मोती बनाने हैं। समय पर मोती नहीं बनाए तो तुम जानते ही हो हमारे साथ क्या होगा। कुछ नहीं होगा, चलो ना, हम किनारे तक जाएंगे, फिर तैर के वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलो, लेकिन शाम होने से पहले हमें वापस आना होगा, याद रखना। ये कहकर मणिमाला और झिनुकमाला जलपरियां अपने मोतियों के महल से समुंदर के किनारे की ओर निकल पड़ती है। और कुछ दूर जाते ही मणिमाला कहती है, झिनुकमाला, मैंने सीगल पक्षी के मुंह से सुना है उस तरफ नीलगंज नाम का एक गांव है। वो गांव बहुत सुंदर है, चलो ना हम उस गांव को देख कर आते हैं। इस समुंदर के तट पर नीलगंज नाम का गांव हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ था। इस गांव के ज्यादातर लोग मछुआरे हैं, मछलियां पकड़कर ही गुजारा करते थे। और इसी गांव में रहता था रविन नाम का एक गरीब मछुआरा। वो अपनी माँ के साथ रहता है। लेकिन उस दिन अचानक आसमान काले बादलों से छा जाते हैं। मूसलाधार बारिश होने लगती है। सारे मछुआरे अपनी अपनी नाव लेकर घर लौट आते हैं, लेकिन रविन घर नहीं लौटता। सारे मछुआरे नाव लेकर घर लौट आए, लेकिन मेरा रविन अभी तक नहीं लौटा। किनारे पर खड़ी रबिन की माँ कमला अपने बेटे का इंतजार करती रहती है। लेकिन उधर तूफान और बारिश के बीच रविन, नहीं, ऐसे खाली हाथ मैं वापस नहीं जा सकता। आज जाल में एक भी मछली नहीं फंसी, चाहे कितना भी तूफान आए। बिना मछली पकड़े मैं वापस नहीं लौटूंगा। ये कहकर रविन समंदर में फिर से जाल डालता है। उसकी नाव तेज तूफान और बारिश में जोर जोर से हिलने लगती है। रविन जाल उठाकर देखता है कि जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। सारी मछलियाँ कहाँ चली गई? आज जाल में एक भी मछलियाँ क्यों नहीं फंस रही? ये कहकर रविन समुंदर में फिर से जाल डालता है। इस भयानक तूफान के बीच दूसरी ओर देखा जाता है कि दो जलपरियां तैरते हुए समुंदर के बीच वापस जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेज तूफान में वो तैर नहीं पा रही है। झिनुकमाला, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी तैर नहीं पा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। मेरी पूंछ समुद्री पत्थर से टकरा गई है। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम मोतियों के महल में लौट जाओ। अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और एक तेज झोंके में मणिमाला जलपरी झिनुकमाला से अलग होकर समुंदर के किनारे की ओर बह जाती है।